क्वेश्चन नंबर 10 में हमने टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं जो पूरे के पूरे रेट निकालने पर आधारित है ना। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालते समय हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे ये सिखाने की कि बिना फॉर्मूला के हम चीज़ों को आसानी से कैसे बेहतर तरीके से दिमाग में रख सकते हैं और एग्जाम में हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है वो कहता है फाइंड रेट। आपको रेट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 400, टाइम दिया है 2 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 41। ओके, सबसे पहले बनाने का तरीका हम जैसे बनाते हैं वैसे चीज़ों को समझ लेते हैं। हम देख लेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 400 है, ठीक है। हम अमाउंट को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना होगा, 400 में अगर हम 41 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब हमें चूंकि 2 इयर्स के बारे में बात कहा गया है तो हम क्या करेंगे, इसे अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट जब हम कर लेंगे 400 का और 441 का अंडर रूट जब हम कर लेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ 20 आएगा और यहाँ पर हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपये से बढ़कर 21 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या है, 1 रुपया हमारा बढ़ा किस पे, 20 पे, और परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5%। ओके, लेकिन हम ऑप्शन से ही चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सवालों में सीखा है, हम ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। अगर हम 20% को उठाते हैं तो आपको पता है कि 20% जो होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। उसके बाद हमने कहा था कि इसे हम स्क्वायर करते हैं, किस लिए, ताकि हम नीचे प्रिंसिपल को एज्यूम कर सकें। तो अभी हम बिना इसे अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में चेंज किए ऐसे ही हम अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो नीचे हम देख रहे हैं कि ये 25 आ रहा है, जबकि हमारा नीचे कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए था, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हम देखते हैं अगर हम 15% को लेके करते हैं तो 15% को जब हम रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, 3/20 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि नीचे जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में तो 400 आ जा रहा है, लेकिन ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक ऑप्शन हमारा कट गया, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, जस्टिफाई कर लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है, 23, और हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 20। इसके बाद जिसे हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं कि नीचे हमारा 400 होगा और ऊपर में 529 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारा जो CI आएगा वो आएगा 129, जबकि हमारा CI आना चाहिए था ₹41, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सिमिलरली ऑप्शन 10 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 5% ही ऐसा है जिसमें 1/20 आएगा और उसके बाद उसे हम जब टैली करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट सब हमारा टैली हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन कहता है फाइंड रेट, हमें रेट निकालना है और बोल क्या रहा है कि कोई रुपया है जो 4 टाइम्स हो जाता है 2 सालों में, है ना। 2 साल बोला है मतलब हमें अंडर रूट करना है। तो हम प्रिंसिपल को कितना मान लेंगे, 1 रुपया, और वो अमाउंट कितना हो गया, 4 रुपये, है ना। अब चूंकि 2 इयर्स का है तो हम इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 और 2। हम देख रहे हैं कि 1 रुपया बढ़कर हमारा 2 रुपया हो गया, मतलब हमारा कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा, और किस पे, 1 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 100%, क्लियर। क्वेश्चन कहता है फाइंड रेट, हमें रेट निकालना है। जो रुपया है वो बोल रहा है कि 100 रुपये हो जाता है 2 साल में और 121 रुपये हो जाता है 3 साल में। हमें ध्यान देखना है कि 2 इयर्स और 3 इयर्स कंजिक्यूटिव है, मतलब जस्ट एक के बाद एक आए, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है कि 100 रुपया हमारा 121 रुपया जब हुआ तो जस्ट 2 साल में हो रहा था और ये 3 साल में हो रहा था, है ना। और यहां से यहां तक आने में उसे सिर्फ 21 रुपये की बढ़ोतरी हुई, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, इसलिए परसेंटेज कितना होगा हमारा, 21% होगा, क्लियर। हमारा ये प्रश्न कहता है फाइंड रेट, हमें रेट निकालना है, लेकिन एक सम ऑफ मनी जो है वो 5 सालों में 1.6 टाइम्स हो जाता है और 7 इयर्स में 2.5 टाइम्स हो जाता है। अब हमें देखिए यहाँ देखना है ध्यान कि 5 वर्ष के बाद सीधे 7 वर्ष है ना, टाइम कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बीच में 2 साल का अंतर आ गया। इसलिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले एक छोटा सा फॉर्मेट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन चीजों को तुरंत कर पाएंगे। हमें पता है कि कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हमारा P × 1 + R/100 होता है ना, और पावर में T होता है, ठीक है। अब हम चाहे तो इसे हम प्रिंसिपल को अगर हम नीचे शिफ्ट कर दें तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह के फॉर्मेट में दिखेगा।
ठीक है। और जब इस तरह के सवाल आ जाएं तो हमें इस फॉर्मेट में चीज़ों को लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर है मतलब 7 ईयर्स वाला उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 2.5 हो जाता है, 2.5 टाइम्स हो जाता है ना, कितने सालों में, 7 सालों में, क्लियर। और उसके बाद 1.6 टाइम्स हो जाता है कितने कितने सालों में, 5 सालों में, है ना। तो 5 साल नीचे होंगे, क्लियर। और ये जो पावर लगा है किसके ऊपर लगा है, 1 + r/100 के ऊपर लगा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 + r/100 है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब इसे सॉल्व आउट करेंगे हम तो 25/16 ये नॉर्मल रहेगा, और जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 1 + r/100 है, क्लियर हो ये बात। तो हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में इसे हमें लाना है। तो हम जब इसे स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ 1 + r/100 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि बोथ साइड ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास r/100 का वैल्यू जो हो जाएगा 5/4 - 1, सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम जब r निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100 = 25% हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी बात को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं बात कि 2.5 टाइम्स हो जाता है ना, मतलब ये कंपाउंड अमाउंट हो जाता है कितने वर्षों में, ये हो जाता है 1 + r/100 सेम टू सेम लिखेंगे, कितने वर्षों में जाता है, 7 वर्षों में हो जाता है, क्लियर। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे कि 1.6 टाइम्स हो जाता है कितने वर्षों में, ये बोल रहा है कि ये हो जाता है 5 वर्षों में, क्लियर। अब हम इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, है ना, ये फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, हम इंडिसेस का रूल अप्लाई करेंगे। आपको अगर इंडिसेस का रूल नहीं पता, इंडिसेस क्या होता है, तो इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप सीधे सा बात याद रखिए हमें माइनस करना है, ठीक है। तो पी तो ऐसे ही कट जाएगा, काट दीजिए। हम देख रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में इसे तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे, इसे हम नॉर्मल फॉर्म में छोड़ देंगे ऐसे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम टू सेम है ना, इस वजह से 7 और 5 माइनस हो जाएगा, मतलब जब बेस सेम हो तो पावर जो है आपस में माइनस हो जाता है, ये इंडिसेस का रूल है ना। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आ रहा है वो 25/16 = 1 + r/100 टू द पावर 2, ये आ गया, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो रही है। चूंकि डेसिमल्स पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है दोनों केसेस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसलिए हम डेसिमल्स को हम नहीं काउंट करेंगे। अब हमारे पास जो बचा हुआ इक्वेशन है इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या करना है कि हमें ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी हम जो फॉर्म में है स्क्वायर फॉर्म में तो उसी फॉर्म में लाएंगे, और देख रहे हैं कि हमारा ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना, ऐसे, क्लियर। बस इतने आने की बात है, बोथ साइड 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, r/100 निकालना है तो हम निकाल लेंगे, 5/4 में 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4, है ना। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है, मतलब हमारा r का वैल्यू कितना आ गया, 25%, क्लियर। क्वेश्चन है हमारे सामने, फिर से हमें रेट निकालना है, और इसमें जो दिया हुआ डेटा है वो CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 400 रुपया, समय दिया है 2 साल और प्रिंसिपल है 2500 रुपया। तो हमने कहा था कि जब भी CI SI का डिफरेंस वाली बात आ जाए तो आप फॉर्मूला अगर यूज करो तो आपको परेशानी कम होगी, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि 2 साल के केस में जो डिफरेंस होता है CI SI का डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल का r% का होल स्क्वायर, यही होता है ना, हमें पता है। बस हम बैठा लेंगे, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 2500, और इसका r/100 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है, 2 सालों के लिए। अब हमें इसे बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तो 400/2500 = r/100 होल स्क्वायर, यही ना फॉर्म होगा। इसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो r² = कितना होगा, 400 × 100 × 100/2500, ठीक है ना। और उसके बाद इसे हम सॉल्व आउट करते हैं, जितना कैंसिल होगा हम कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 0 और यहाँ से एक 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 से यहाँ से हम इस 100 को भी कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद r निकालना है तो अंडर रूट हमारा बनेगा कितना, 400 और 4 के ऊपर में
400 का अंडर रूट कितना होता है 20 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। इट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40%। क्लियर? ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। सवाल हमारा कहता है कि फाइंड रेट, हमें रेट निकालना है और एसआई 2 सालों का दिया हुआ है 800 और सीआई दिया हुआ है 2 वर्षों का 820। तो हमें पूछा जा रहा है कि रेट परसेंट क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो हमारा 20 रुपए है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें पता है कि फॉर्मूला में हम तो डिफरेंस तो 20 रुपीज दिया है, लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल का हम पता है कि हमें R% तो 2 बार करना है ना, लेकिन हमें प्रिंसिपल यहाँ नहीं पता है। तो अब हम ऐसे सवालों को कैसे डील करेंगे, है ना। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे सवाल जब आगे प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है तो हम कैसे डील करेंगे। अब हम थोड़ा सा चार्ट का सहारा लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि हमारा एसआई और सीआई के ब्लॉक में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो चूंकि 2 सालों का एसआई हमारा 800 रुपए है, इसलिए हमारा पहले साल का एसआई कितना होगा 400 और दूसरे साल का एसआई भी 400 होगा, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा 800 पूरा हो चुका है, बस अब 20 रुपए, वो 20 रुपए कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, है ना। और ये 20 आता कैसे है, जब हम 400 रुपए का कुछ परसेंटेज निकालते हैं तब हमारा 20 रुपये आता है। तो हम बस यहीं से देख लेंगे कि ये जो 20 रुपये है हमारा 400 का कितना परसेंट है। तो हम देख रहे हैं कि जो 20 रुपया है हमारे 400 का 1/20 है। इट मीन्स व्हाट, हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5%। आज के हमारे सजेशन सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है फाइंड रेट, हमें रेट निकालना है। लेकिन जो डेटा दिया हुआ है वो बोल रहा है कि जो है सेकेंड ईयर का हमारा एसआई दिया है 400 रुपया और सेकेंड ईयर का सीआई हमें दिया हुआ है कितना 450 रुपया। फिर हम ऐसे सवालों को थोड़ा चार्ट का हेल्प लेंगे। मैंने कहा था कि जब भी सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आप चार्ट को फॉलो कीजिएगा, आपके सामने सभी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी। तो हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ ऐसे लकीर बनाना है और इसे भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको समझना है। आप चाहे तो इस सारे स्टेप को स्किप करके सिर्फ आप नंबर्स को लिख के चीजों को समझ सकते हो। अब हमें आपको समझाना है तो हम इसको लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे हमने बना लिया। कहा गया है कि सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 मीन्स ये 400 है, तो ऑटोमेटिकली एसआई तो हमेशा सेम होता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर का भी हमारा जो एसआई होगा वो 400 ही होगा, यहाँ कोई सीआई नहीं होता है। उसके बाद कहा गया है कि सेकेंड ईयर का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 450 है, मतलब अगर और हम इसे 50 दे दे तो हमारा सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 450 हो जाएगा। क्लियर? बस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। हम देख रहे हैं कि ये जो 50 है 400 का कितना परसेंट है, ये 50 है, ये 400 का कितना परसेंट हम निकालेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1/8 आ रहा है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और जिन्हें चार्ट याद नहीं है वो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं कि इस सॉल्यूशन सीरीज के अंतर्गत आपको जो सजेशंस मिले हैं इन सजेशंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सजेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय।